संत का सानिध्य प्राप्त कर लेना और संत की पंक्ति में बैठोगे तो विकार तुम्हारे पास भटक नहीं सकते। ये मेरी गाली की व्यासपीठ की, वो माया है परमात्मा की, विश्वमोहिनी। और नारद बैठा उस पंक्ति में, अन्य भी राजा बैठे हैं, लेकिन ऐसा तपस्वी संत बैठा है। परमात्मा ने कह दिया तू चिंता मत कर, देश वालों को मार्ग मिलेगा कि मेरा संत जहां बैठा होगा उसका सहारा कर लेना, माया तेरा बाल बांका नहीं करेगी और तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। माया ने करवट ली, नहीं देखा उधर नारद जी ऐसे करते हैं। उधर भगवान आए, राजकुमार का रूप बनाया, विश्वकर्मा ने माला उतारी, डाल दी गले में। कुमार ले गया लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा, निराशा छा गई। लेकिन दोनों गढ़ बैठे थे, बाबा तुमसे सुंदर इस सभा में कोई नहीं है। आगे लग गई बाबा, सुंदर होते तो हमारा ही वर्णन करती, तब बिहार पर डोले रहे, लेकिन चेहरा देख लो बोला, अरे बदरपन है वाह, तुम तो स्वरूप बनाते हो, नहीं ये तो चलो हमारे साथ आवेगी। ताला भरा हुआ है, जल में भी प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। ये सब लोग के मुनि अरे सवारा दीनों श्राप ताय हो, निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो, श्राप दे दिया। दीदी एक कारण ये भी है श्राप के लिए। अब आगे सुनो, क्रोध आया मरकट बदन भयंकर देवी, मरकट बदन भयंकर देवी, देखत हृदय क्रोध बाते देखत क्रोध आया भयंकर। बोले आज प्रभु ने अच्छे घर वाला होता, परम स्वतंत्र है ये, इसके सिर पे कोई नहीं, जिसकी जो इच्छा करता है वो होता है। देखता हुआ छोड़ूंगा नहीं इसको, आज इसको मैं फल चखा के ही रहूंगा। गए नीचे पर मिले राजकुमारी। अच्छा एक बात बता दो, हम तुम्हारी सहायता मांगे, तुम्हारी सहायता से ये वस्तु मुझे प्राप्त हो सकती है, तुम अनुशासन दे दे और उसी वस्तु को लेकर के तुम खड़े हो जाए, हमें दिखाई दे जाए, इतना क्रोध आएगा। अब देखा भगवान को, कहीं रमा लक्ष्मी भी है और वो कन्या भी है, दोनों। अब तो और क्रोध बढ़ा, परम सुतंत्र सिर पर कोई, परम सुतंत्र सिर पर कोई, कावहि मनाहि करो तुम सोई, कावहि मनाहि करो तुम सोई। स्वतंत्र होगा, अरे तुम्हारे ऊपर कोई नहीं। कभी राजा को रंग बना देते हैं, रंग को राजा बनाते हैं, किसी को रूपवान किसी को कुरूपवान, हमारी इच्छा हो जो करते हैं। क्या समझते हो अपने आप को? श्राप दिया, जैसे मैं नाल ग्रह में घूम रहा हूं, तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा। तुमने राजा बनकर मेरी जिस कन्या को मैं प्राप्त करना चाहता था, तुम जबरदस्ती ले आए। तुम धराधाम पर अवतार लेना पड़ेगा और एक राज आकर के ही तुम्हारी भार्या का हरण करेगा। तुमने ही मेरा राजा बन के काम बिगाड़ा है ना। तुम राजकुमार बन के गए, जिस कन्या को मैं चाहता था तुम लेके चले आए और एक राजा ही तुम्हारी भार्या का हरण करेगा। और तुमने ये बंदर की आकृति दी है ना मुझे, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया, तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, नहीं राजकुमारी, नहीं राजकुमारी। गाली दे रहे थे, लक्ष्मी बगल में खड़ी थी,
लक्ष्मी पे शेर नहीं था। जब तेरी भक्ति देखी भगवान ने, बोले महाराज तुम कुछ बोलते नहीं है, ये गाली पे गाली दिया जाता है। जिस मुख से इतनी बढ़िया बढ़िया स्तुति करते थे ये, रात में नारायण नारायण करते थे। बोले देवी वो स्तुति तो मैंने बहुत सुनी इनके मुख से, आज पहली बार गाली सुनने का मौका मिला है। इसीलिए संत की तो गाली भी मुझे प्यारी लगती है, इसीलिए तुम बीच में ना आओ। अरे महाराज कितनी बढ़िया बढ़िया स्तुति करते थे। बोले जीवन में मैंने की बहुत स्तुतियां सुनी, मेरे ही नाम का संकीर्तन करते थे, आज गालियां तो मेरे के मुख से पहली बार सुना। तब भगवान को दया आई कि नारद अभी रुकेगा नहीं। तब हरे माया दूर निवारी, नहीं रमा न राजकुमारी। जब माया दूर हुई, पर्दा खुला, हाथ जोड़ करके खड़े, रसा हो मम श्राप कृपाला, मम श्राप कृपाला, मम विचार दीन दयाला, मम विचार दीन दयाला। स्वामी मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो भगवान, मेरी श्राप मिश्रा हो जाए, छुट्टी हो जाए प्रभु। भगवान कहे नारद मुझे कोई दोष नहीं, मम इच्छा कह दी। भगवान का वनवास हुआ, थोड़ी देर के लिए चलते लोग कई को गाली देने लगे। कई बोले मैंने वनवास थोड़ी दिया, तब किसने दिया? बोले मंथरा ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। प्रसंग आएगा तब बताएंगे कि कई कितना राम को चाहती थी। सीता जी को अपना कर महल में दिया था मंथरा ने अपनी बहू को, और विधाता से मांगती है हे मेरे प्रभु इस धरा धाम पर अगर जन्म हो राम सिया पुत्र पतो हो, सीता मेरी पुत्री हो, पुत्र बनो, राम मेरा पुत्र। लेकिन कई ने मंथरा ने बुद्धि बिगाड़ दी। तब पहुंचे मंथरा के पास, क्यों री मंथरा तेरा क्या बिगड़ा था? बोले मेरी गलती नहीं, तो बोले सरस्वती की गलती, वो मेरी गिरा पर बैठी थी, उसने श्राप दिलवाई। अच्छा, फिर सरस्वती के पास पहुंचे, बोले भैया ऊंचे निवास नीचे कर दूंगी, अरे तेरा बड़ा ऊंचा स्थान है, तेरी कृपा हो जाए। कांटे निकलने लगते हैं, जीवों पर कृपा हो जाए। बोले मैंने नहीं कुछ किया, अरे ये तो देवताओं ने गड़बड़ की है, ये देवता सारथी है ना, इन्होंने मुझे बहकावे में लेकर के और प्रेरित कर दिया। देवताओं से कहा चलो भगवान के पास। तब भगवान ने कहा मम इच्छा कह दी दयाला। इसका मतलब ये हुआ जो भी लीला करते हैं प्रभु, दोष किसी को दे लो, उसकी इच्छा के बिना पड़ता भी नहीं, उसकी इच्छा के बिना पड़ता भी नहीं। नारद को किया अपने प्रभु के शरणागत हो जाओ, वो कभी तुम्हारा बुरा होने नहीं देगा, वो हमेशा अच्छा होने देता है। बाबा की बुद्धि बिगड़ी लेकिन भ्रष्ट नहीं होने दिया। मेरे प्रभु बचाते हैं, लेकिन शरणागति हो हमारी, शरणागति हो जाओ परमात्मा की। गारंटी मेरी व्यासपीठ की, वो प्रभु तुमसे कुछ बिगड़ने नहीं देता। एक बात और ध्यान करना, कभी मंदिर में जाना, किसी संत के पास जाना, मांगना मत मेरी बंदी हो। मैं कहता हूँ मेरा ना मांगना तो एक चीज मांगना, बस धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सुख मत मांगना, पुत्र संतति की कमी मत मांगना। मांगना है तो एक चीज मांगना। मांगोगे? पतित पावनी मैया नर्मदा के तट पे बैठे हैं, भोलेनाथ का पावन धाम है। आज हम मैया से और बाबा से यही मांगेंगे, हे मेरे प्रभु परमात्मा के चरणों में मेरा नूतन प्रेम बढ़ता रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब उसके चरणों में प्रेम हो जाएगा तो जो हम नहीं जानते वो मेरे बारे में जानता है। सौंप दो उसको, नैया को कहना बड़ा सहज है,
मैंने सौंप दिया इस जीवन का, संभार तुम्हारे यहाँ है। आता है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार तुम्हें पा जाऊंगा, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में बस भेद यही, मेरा चमक एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे गगन कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे कदमों में जो सदार पिता हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा मत करना कि जब भगवान ही करेगा तो सब हम क्यों करें। कर्म प्रधान है। प्रभु को सौंप दो, चरण में अनुराग बढ़े, नित्य नूतन प्रभु मेरा प्रेम बढ़े। देवी ने सुना, संशय भागा और सुन लो देवी, राजा मनु और शत्रुघ्न दोनों ने घोर तप किया। ये भी भगवान का अवतार का एक कारण है। बोले प्रभु ये कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। अच्छा मैंने बताया था जिसके घर में पुत्र बन के नाती बन के भगवान आ जाए, नाती बन के भक्त आ जाए, क्या उसे भजन करने की जरूरत है? थोड़ा उत्तर तो दे दो, है कि नहीं? अरे जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं हम भजन, वो हमारे आंगन में खेल रहा है तो क्या भक्ति करना चाहिए कि नहीं?
अब सीख लो राजा से, करना चाहिए। यहाँ राव वृद्ध बैठे हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना, नेता तो और कुर्सी से चिपकते जाते हैं। एक बार एक नेताजी का ऑपरेशन हो रहा था, मारने में कीड़ा पड़ गया। कोई नेता हो तो भैया बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े होते ही। खोपड़ी काट के रख दी, डॉक्टर कीड़ा निकाल रहा था। तब तक 10-50 आए, बोले आपको मंत्री बना दिया, और उठ के चल दिया। डॉक्टर का खोपड़ी यहाँ पड़ी है, बोले मंत्री बनने के लिए खोपड़ी की आवश्यकता नहीं है। प्यारे हमारे प्राण उपनिषद यही कहते हैं। 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चौथे पर जाइए नृप कानन, कथा आएगी आगे। राजा के तो एक क्षेत्र बाल हुआ था, श्रवण समीप भयो श्रत केसा, भयो जरठ पन मत अपदेशा। अब तो हमारे सारे श्वेत हो जाते हैं, नार हलती है, तब भी हम माया में लिप्त होते चले जाते हैं। भगवान का दिया सब है। अब यहाँ नर्मदा मैया से कह के जाओ कि हम सब बच्चों को सौंपेंगे। मैं ये नहीं कहता साधु को घर में रह के भगवान का भजन करो। आज राजा रो रहा है, नाती बन के भगवान खेल रहा है, नाती बन के भक्त खेल रहा है। उत्तान पाद के पहला वो सॉरी और कन्या देवहूति के भगवान कपिल, और वो राजा रो रहा है। होए न विषय विराग, भवन वसत भाचौ तपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। कल कहा था ना मैंने, पाप पुण्य दो ही दिए। विषयों से वैराग्य हो जाए, उसका नाम वैराग्य। पैंट शर्ट पहनो तो साधु, जटा रखाओ तो साधु, पीले लाल पहनो तो साधु, और प्यारे मन वैराग्य में नहीं लगा तो भेष का कोई मतलब नहीं। जामवंत और हनुमान के पास कौन सा भेष था? धरेउ कुबेश कियो सनमानु, जय जग जामवंत हनुमानु। हमारा आभूषण शरीर को सजाते हैं, नख सिख तक, चाहे स्त्री हो या पुरुष। क्या हमने सोचा कि हम अपनी जिह्वा को भी सजाएं? बंधुओं, असली गहना जिह्वा का राम नाम है। जल जाए जीवा पापिनी नाम के बिना। जिस जिह्वा पे नाम नहीं, वो जिह्वा तो काटने के लायक है। रात दिन चुगली, फसाद, गोटी चढ़ाते रहते हैं कि इसका बुरा कैसे होगा, इसको नीचे कैसे दिखाया जाएगा, और इसी चक्कर में ये मानव जीवन समाप्त होता है। 84 लाख योनियों में जीव आकर के परमात्मा कृपा करता है, तब मानव देह मिलती है। कब हम कर करना नर देही, देते ही सभी हेत सरे। ये तुम्हारे भाग्य से नहीं मिला। और अब की गोटी पिट गई तो फिर 84 को गई। देख रहे कीट पतंग पेड़ पौधा 84 लाख योनि बहुत होती है। नाना प्रकार के कष्ट जीव होता है, लेकिन जिस काया में पहुंच जाता है उसको प्रिय लगती है। एक अंधा पहुंच गया जेल में, दिखाई नहीं देता था, बहुत लंबी चौड़ी जेल थी। रात को लगी लघु संख्या, जगाया पड़ोसी को, भैया मुझे दिखता नहीं है, गेट दिखा दो। लाइट का जमाना नहीं था। बोले दीवार से लगा लो हाथ और धीरे धीरे निकलते जाओ, हाथ का स्पर्श होता जाएगा, जहां दरवाजा आएगा तो पर यहाँ पता लग जाएगा। अब वो बुढ़ा उठा, बात तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा आगे। लेकिन जब दरवाजा आया, सिर में उठी खुजली, हाथ उठाया, दीवार से खुजाने लगा और आगे चलता गया, तब तक दरवाजा निकल गया। फिर दरवाजा से हाथ लगाया, फिर घूमा, फिर दरवाजे पे आया, फिर खुजली बढ़ी। बेचारा भ्रमण करता रहा, पड़ोसी को जगाया, दरवाजा नहीं मिलता। बोले हाथ तो नहीं हटा लिया, बोले खुजली मची था, तो मैंने खुजाया था।
तो बस खुजली में, ये संसार की खुजली यही है। नाती बीमार, घाटा पड़ गया, इन खुजलियों में लगे रहे और प्रभु का भजन नहीं किया तो ये मोक्ष का दरबार आए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिन साधी परलोक। आज राजा रो रहा है, होए न विषय विराग, भवन बसत भाचो तपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिल को बदलना पड़े। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए
सबको जाना पड़ेगा। तो मालिक आएगा लेने के लिए, तब नहीं कहोगे कि मुझे फुर्सत नहीं। किसी से पूछो आज के प्रदेश में कहाँ से आए हो काम से, कहाँ जा रहे हो काम से, और एक दिन खुद ही काम से चले जाएंगे तब है? जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हमारी लिस्ट में सारी दिनचर्या लिखी होती है। इतने बजे जगेंगे, दूध लेने जाएंगे, घूमने जाएंगे, फिर भोजन करेंगे, कार्यालय जाएंगे, जिसका जैसा काम है सारे शेड्यूल होंगे। लेकिन एक शेड्यूल ये भी बना लो कि हम टाइम से इतने बजे से इतने बजे तक प्रभु की आराधना करेंगे। ये राजा है, ऐसा वैसा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट है। घर में नाती पोता खेल रहे हैं, वैभवशाली है, लेकिन उसको अपनी आगे की चिंता है। ये कथा यही कहती है हमको भी चिंता करना चाहिए। कभी सोचा रे नर तू का विचार करे, तेरा विचार घर ही रहेगा। सांझ की माज घड़ी पल में, काल अचानक आए दिशेगा। राम का नाम लिया नहीं बंदे, तू यूं ही पछताए मरेगा। बंधुओं चिंतन कर लो। तुलसी खेत गरीब का, मेरे गन दियो उजाड़। अब सोच मन बाबरे, आधे की करे बात। कल मैंने बताया था ना, तुलसी बाबा ने कहा ये खेत है, मनसा वाचा कर्मना किसान है, इसके पाप पुण्य दो बीज है। इसलिए अभी उजरा जितना उजर गया, अब बचाए उतना बचा लो, पकड़ लो माला। कल मैंने बताया ना, असली यज्ञ, पैसे की जरूरत नहीं, यज्ञ नाम जप यज्ञ मशहूर। चलते फिरते उठते बैठे तुलसी मेरे राम को, रीझ बजो चाहे खीज। उल्टो सीधो बीज तो भूमि में गिरेगा ना, जाम है सभी, जैसा पड़े उल्टा पड़े सीधा पड़े भूमि में सब जमेगा। भूमि ये नहीं देखती कि उल्टा है कि सीधा है। जैसे आवे भाव कुभाव अनक आलसहु, जपत नाम मंगल तिस दसो। दसों दिशा में मंगल है। राजा निकला, पहुंचा तीर्थ में, ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, कथा सुनने लगा। लेकिन साधक को क्या करना, दोनों पत्नियों ने तप किया, अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, हवा का आहार किया। और तो और तो बाबा ने यहाँ तक प्रमाण दिया, जैमने अंगूठे के, पैर के अंगूठे पर, दोनों अग्रभाग पर, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर 60,000 पर 60,000 वर्ष ठाड़े रहे एक पग दो, पानी के हाथ में। पहले हड्डी में प्राण थे, हड्डी प्राण थे, अन्न नहीं खाया, हवा का भी प्राण बंद कर दिया। एक दिन दरवाजे पे हमारे पे रामायण होती थी मेरी जन्मभूमि में। हमारे पिताजी चीजों के बड़े, कभी कभी हम भाई साहब बैठते हैं, बड़ी प्रेम थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था। बरसात में महाभारत होती थी, रामायण 12 महीना होती थी। एक विद्वान जो ब्राह्मण होता था अर्थ करता था, पूरा ब्राह्मणों का मोहल्ला सारे इकट्ठे हो जाते। फिर गांव के इधर उधर के लोग भी आगे बेचारे नीचे बैठ जाते थे, बड़े भाव से कथा सुनते थे, रामायण गाते थे, फिर उसका अर्थ होता था। यही कथा चल रही थी। मेरी उम्र होगी 7-8 साल। मैंने कहा पिताजी सब चले गए, देवता काय के लिए इसको पढ़ते हो, इतनी झूठ बोली जाती है। आदमी 100 वर्ष जिंदा नहीं रहता तो 60,000 वर्ष कैसे खड़ा रहा। पिताजी ने बोला अभी मेरा बताना व्यर्थ होगा, थोड़ा बड़ा हो जाए तब शास्त्रों का अध्ययन करना समझ में आ जाएगी। बात टाल दी। बड़ा हुआ मैं, धीरे धीरे कम उम्र में ही गुरुदेव का शरणागति मिली मुझे। आपके बीच में बैठा हूं, देखा मैंने, तो अब सुन लो प्रमाण। सतयुग में व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष थी, 1 लाख वर्ष। तो 60,000 वर्ष तब किया तो कोई बुरी बात नहीं।
त्रेता आया, एक शून्य हटा, आयु रह गई 10,000 वर्ष की। प्रमाण दूंगा, शास्त्र में देख लेना। द्वापर आया, एक शून्य और हटा, आयु रह गई 1,000 वर्ष की। कलयुग आ गया, एक शून्य और हट गया, अब आयु रह गई 100 साल की। 100 साल की आयु। अब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब एक शून्य और हटेगा, तब आयु रह जाएगी 10 साल की। एक झुझुरू होता है हमारे यहाँ, चना जैसा इतना बड़ा, उससे झाड़ू बनाते हैं। प्रमाण लिखा है शास्त्र में, व्यक्ति इसकी छाया में विश्राम कर लेगा, 2-3 साल की आयु में बच्चा पैदा आ जाएंगे चौखे जैसे। मशीनरी का युग होगा, दिमाग तेज होगा, शरीर छीड़। अब भी देख लो, हमारे बाबा जितने अष्टपुरुष थे, हम नहीं है, हमें जैसी हमारी संतान नहीं है। पहले 100 क्रॉस कर रहे हैं, आज भी पुराने आदमी, आज आदमी 60 और 70 में जाकर के एंड हो जाता है। अभी कलिकाल कितना, 5,200 वर्ष कुछ दिन निकले कलयुग में। आयु कम है, लेकिन कलयुग बड़ा अच्छा है। एक काम कर, कलयुग में केवल विश्वास में फल है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मैंने बताया था सुबह, मानस पुण्य हो नहीं पावा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। केवल नाम से मुक्ति है। कलयुग का समान कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास। विश्वास नहीं करोगे तो जल्दी फल नहीं मिलेगा, केवल विश्वास में फलदायक है। कलयुग में मनुष्य पाप नहीं होते, अन्य युगों में मन में सोचा हुआ भी पाप लगता है। थोड़े हटेंगे, कथा को ध्यान देंगे, महाभारत में चलेंगे 1 सेकंड के लिए। बड़ी मार्मिक कथा। पुत्र वो है, पिता के ऊपर बलिदान दिया भीष्म पिता ने। भीष्म कर्ण करा लिया। सत्यवती के पिताजी ने कहा था, कथा बड़ी मार्मिक, हम पूरी कहते हैं तो लोगों के अश्रु आ जाते हैं। लेकिन चित्र और गुप्त्र 2 पुत्र हुए। शांतनु चले गए। सत्यवती बहुत सुंदर थी, जवान थी। भीष्मता और प्रतिज्ञाबद्ध थे, रोज मैया को उनके कक्ष में जाकर के पुराण सुनाते थे। मैया सो जाती थी, कक्ष से बाहर आते थे, रोज कथाएं सुनाते थे, मेरी मैया का मन विचलित न हो जाए। लेकिन चित्र दोनों के पाप जम गया। ये भैया है, दुसामता है, मेरी माई के कक्ष में जाता है, रात को 12 बजे निकलता है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। दोनों के मन में विचार आया, पाप घूमता रहा। एक दिन ये खिड़की में से देख रहे थे, मैया कथा सुनते सुनते लेट गई। और मेरा प्रैक्टिकली हम बता दूंगा आपको, भगवान ना करे किसी के संग ये घटना घटे। कोई व्यक्ति पलंग पर सो रहा है, स्त्री या पुरुष, अचानक स्त्री का जेमना पैर, पुरुष का डेरा पैर, सोते में अगर पलंग से नीचे लटक जाए तो किसी बुद्धिमान से जरूर निवारण कराना, नहीं तो नष्ट होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैया कथा सुनते सुनते सो गई, जेमना पैर लटक गया। दोनों बेटा देख रहे हैं, गंगापुत्र भीष्म बैठा है, लेकिन ज्ञानी था, समझ गया कारण का तो गंभीर हो गया। उस दिन हनुमंत पुराण की कथा सुना रहे थे मैया को। धन्य व्रतधारी मां है, तब भी सोते में स्पर्श नहीं किया। पोथी रखी मस्तक पर, लिया मैया का पैर पोथी पर और रख दिया पलंग पर। ये दोनों देख रहे थे कि सोते में मां भले चित्त में स्पर्श नहीं करूंगा, जागती होती तो मैं प्रणाम कर देता। मेरी मां से बड़ा प्राण नहीं है, माता पिता से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। माता पिता गुरु पृथ्वी के देवता है, ब्राह्मण तो है ही, साधु तो है ही। आज दोनों ने देखा, लौट गए दोनों। सवेरे लगा दरबार, मैया बैठी थी, विषम अपनी कुर्सी पे थे। प्रश्न कर दिया दोनों ने, भैया जिसको मनसा पाप लग जाए कैसे छूटेगा?
उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब भीष्मपिता को क्या पता था कि दोनों को लगा है। बोले भैया जिसको मनसा पाप लग जाए वो जंगल में जाए, गौ गोबर करती थी अपने आप सूख जाता है, इसको अन्यान्य कंडे कहते हैं। स्वर गैयों के कंडा इकट्ठे करें पीपल के वृक्ष के नीचे, ढेर लगा दे बहुत लंबा चौड़ा, अपने पैर बांधे रस्सी से असाकर से, पीपल से उल्टा लटक जाए, उसमें अग्नि लगा दे, उस धुआं से अपनी प्राण छोड़े, तब मनसा पाप से मुक्त होगा। मनसा पाप कितना खतरनाक है। दोनों गए जंगल में शिकार के बहाने, कंडा किए इकट्ठे, दोनों पैर बांध के उल्टा लटक गए। शादी हो चुकी थी, वंश फिर आप जानते व्यास जी ने चलाया था। दोनों ने अपना देहांत कर दिया। पता लगा भीष्मपिता को, जाने गए। इन्होंने कारण पूछा था तो मुझे ये नहीं पता था, शायद ज्ञान की जिज्ञासा होगी, इसीलिए मेरे से प्रश्न किया है। तब निवेदन करता हूं, कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, फिर भी कितना जटिल रहा होगा मनसा पाप। इस तरीके से प्राण त्यागने पर तब वो पाप छूटता है। इसलिए भले ही कलयुग कहता है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसलिए बचना मेरे बंधु हो सके जहां तक हम मनसा पाप से भी बचें, और चिंता करें हम अगले जन्म की। प्रभु ने कोई सुकृत किया कि नहीं किया, मानव देही दी, सुंदर काया दी, सब कुछ दिया, बासी खा रहे हम, उस जन्म करके आए इसको अप्राप्त कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। एक कर्म हमको आगे जाके भोगना पड़ेगा। कर्म तो ब्रह्म के बाप को नहीं छोड़ता। राम गुण ब्रह्म आए, दशरथ को श्राप भोगनी पड़ी। इसलिए कर्म की ये पत छूटे ना, इतना भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी हवा मत भर देना कि गुब्बारा ही फूट जाए। मत गाइए, समय नहीं है, वजह नहीं गाना। आज राजा दोनों एक पैर से खड़े हैं। 60,000 वर्ष कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि जब 1,00,000 वर्ष की आयु थी, विधि हरिहर तब देख अपारा, नृप समीप आए बहुबारा। ये बड़े गुण रहस्य यहाँ पर, मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा आज। नृप समीप आए बहुबारा, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, विधि हरि हर, इसलिए हर हर बाद बोलते, हरि हरि नहीं, हर माने शंकर है, हरि माने विष्णु है, विधि माने ब्रह्मा। विधि हरि हर तप लिखते, गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, मेरे वाक्य नहीं है। विधि हरि हर तप देखे अपारा, नृप समीप आए बहुबारा। गिनती नहीं लिखी बाबा ने, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब एक आकाशवाणी हुई, मांगे मांगे नभ, आकाशवाणी गई, श्रवण रुद्र और रुद्र जब आई, आकाशवाणी कान में गई, अंदर आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवई भवंते आए। हड्डी का ढांचा रह गया था। उस आवाज ने इतना काम किया, देखा राजा रानी इधर उधर देखने लगे। अब तक कोई आता था जाता था, फर्क कुछ नहीं पड़ता था, लेकिन अब की आवाज आई, कानों में पड़ी, श्रवण रुद्र जब और आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवई भवन से आए। ऐसे हो गए, लेकिन परम धीर नहीं चला है। फिर आकाश बढ़ गई, मांग, तुम्हारी नहीं मांगूंगा। हम होते तो कहते 10-20 राज्य और दे दो, नाती फले फूले। क्यों नहीं मांगेगा? बोले सामने आ, देखो तू कौन है। बोलता है, दिखाई तो देता ही नहीं। भगवान पूर्ण ब्रह्म सामने आए, अब तो मांगे लो। दान सरोवर कृपा नाथ कहम सत्य भाव, चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सदा। देखिए बड़ी मार्मिक चुनाई है। पूछा, आप दानी है, श्रोमण है, सर्वज्ञ है, आपके बड़ा कोई है नहीं, लेकिन मैं मांगना चाहता हूं प्रभु, चाहिए तुम्हें। बोले तुम्हें तो चाहता ही हूं मैं। अच्छा, हमें चाहता है, और क्या चाहता है? चाहिए तुम्हें समान सुत, तुम्हें भी चाहता हूं, तुम्हारे समान भी एक पुत्र चाहता हूं। इतनी चतुराई छिपी है चौपाई में मेरे गोस्वामी जी ने। चाहिए तुम्हें, अरे मेरे प्रभु तुमको तो मैं चाहता हूं,
लेकिन तुम्हारे समान भी चाहता हूं। भगवान बोले आप सरस हो जाओ कहाँ जाई आप सरेस हो जाओ कहाँ जाई न पता बताया होब में आई न पता बताया। बोले मैं अपना जैसा कहां से खोजूं, मेरा जैसा तो मैं ही हूं। अच्छा एक मिलान मिला ना, मांगा आपको तो मैं चाहता ही लेकिन आपके समान चाहता हूं। अच्छा लोग कभी कभी पुराणों की कथाएं अपने मनोभाव से संत भी आ बैठे हैं, सब अर्थ करते हैं। 3 जगह राम कौन है, विष्णु के अवतार है। विष्णु का काम क्या है, पालन करना। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का रचना करना। शंकर जी का काम श्रृंगार करना। लेकिन जब नामकरण किया गुरुदेव ने तो भरत के आगे क्या लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। भरत पोषण करने वाला है तो कौन है, विष्णु है। भरत है राम की परछाई सहसा न कह सके नर नारी। और राम कहते हैं जब जप राम राम जप जेई भरत सरस को राम सरी। और चलते आगे विधि हरि सिंह हो नचावन हारे बेउजई जानत मर्म तुम्हारे। विधि हरि सब तीनों आगे तो फिर राम कौन है, बोलो ना। अरे तीनों को तो नचाई रहा है। विधि माने ब्रह्मा, ये बाबा की कलम है, मेरे शब्द नहीं है। हरि माने विष्णु, हरि माने शंकर। विधि हरि शंभु नचावन हारे बेउ नहीं जानता मरम। अब और आगे जाते हैं, सुंदरकांड रोज पढ़ते हैं। पहुंचे बाबा से संवाद हुआ रावण से, पूछा किसके बल पे लंका जाली, किसके बल पे अक्षय कुमार कुमारा, बताइए। जलाया लंका तो बाद में जाली, तब बताया जाके बल बिरंच हरे ईसा पालत सृजस सुनौदस सीसा। जावल शीस धरे से हसानन अंडकोश समेत गिर कानन। इसकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर सिद्धार करते हैं। शेषनाग इस पृथ्वी को इन्हीं की कृपा से धारण किए हुए हैं। धरेश विविध देह सुर त्राता और तुमसे सकल सिखावन। तो राम जी पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए चतुरादेव और राजा की चाहिए और तुम्हें। ये तीनों तो कई बार आए मेरे पास, लेकिन मैंने चारा नहीं डाला। तुम्हें तो चाहती हो समान सुख, तो कह दिया अनसन सहित मैं हुआ बता रहा। अब तू एक ही बात करता है, वो चारों आगे मैया से कहा, बोले नृपतन है जो मांगा, लेकिन एक वरदान स्पेशल दे दो। हाँ मैं इसे ईश्वर भाव में देखूं। राजा पुत्र भाव में गए थे, जानते सब थे कि अवतार है। इधर भगवान ने आशीर्वाद दिया, मेरी माया का भी अवतार होगा सीता जी के रूप में। तुम राजा दशरथ होगे, ये रानी कौशल्या होगी। अब अमरावती में जाओ, समय आने पर तुम जन्म लेंगे, तब मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। रावण कुंभकर्ण विभीषण इनका अवतार हुआ। राक्षस पहले आते हैं, भगवान बाद में आते हैं। भानु प्रताप की कथा आती है, कथा भी कुछ नहीं गई, अभी 7 दिन पूरी भी करी, सब जानते हैं। उनका मंत्री धर्मशील था, वो विभीषण बना, दोनों भैया रावण और कुंभकर्ण बने। इन्होंने जन्म लिया, तब किया भयंकर। अच्छा एक बात बता दें,
गुरु रूठे हर ठौरे। गुरु नहीं रूठना चाहिए, विधाता रूठ जाए। तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पहुंचे रावण के पास, बोले वरदान मांगे ले, हम काऊ के मरे न मारे। ज्यादा बोलना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। रावण यही रुके जाता, लेकिन उससे ज्यादा बोलने की आदत है। सीख रहे लो, ये कथा तो तुम सब जानते हो। हम काऊ के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाते दो। और वही रुके जाता, हो सकता है धोखे में ही तथास्थ निकल जाती, अजय अमर हो जाता। ब्रह्मा जी ने कर दिया तथास्थ। कुंभकर्ण के पास गए, उसने पहले ही अनुमान बना लिया था कि मैं जाकर के ये मानूंगा, 6 महीना जगूंगा और एक दिन घबरा गए। अगर ये 6 महीना जगा तो विश्व को चौपट कर देगा। बुलाया सरस्वती को, मैया इसकी बुद्धि बदल दो। 6 महीना सोए, 1 महीना जगे। मांग बैठा, ब्रह्मा जी ने विलंब नहीं किया, तथास्तु कह दिया। गए विभीषण पास अपन, कहे पुत्र वर मांग। ये बड़ा शब्द आया। मैं गुरुधाम में रहा, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं आपसे। जिस दिन मेरा गुरुदेव मुझसे बेटा कह देता था, उस दिन मेरी खुशी का पारावार नहीं रहता था। भगवान गुरु पुत्र कह दे, बेटा कह दे, उस जीव से कोई भाग्यशाली नहीं है। आज ब्रह्मा जी खड़े हैं और विभीषण के पास गए विभीषण पास अपने कहे पुत्र वरदान। हे पुत्र, तू वरदान मांगे, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। प्रभु, मुझे भगवान का अनुराग चाहिए। इधर देवता, राक्षसों का कौन है, राक्षस कौन है, ये हम पहचान बताते हैं आपको। माने ना माता पिता गुरुदेवा, माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने, गुरु को नहीं माने, साधु निपय करवावे सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, मानो यही निश्चर सब प्राणी, इनकी आचरण ये आदतें, वही राक्षस। राक्षस के सिंह नहीं होते, सीख लो राक्षस की पहचान। माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने, साधु पे सेवा करवावे। इसीलिए भूल के भी मैं तो कभी कभी देखता हूँ, ए बाबा चाय नहीं बनाई क्या अभी, क्या कर रहा है, टिक्कर बना देता तो। ये भगवान क्या होगा। अरण्य कांड में कथा है कि विस्तार से बताऊंगा। मेरा प्रभु नकली साधु के लिए नहीं रोता है, असली की तो बात छोड़ दो। इसलिए अच्छा सही बात बताओ, राक्षस बनोगे कि देवता हैं? अरे मैं चिल्ला रहा हूं एक साथ समय से, तकलीफ है तब भी, तो हमें आज बता दो, निवेदन कर रहे हैं आपसे, राक्षस बनोगे देवता? देवता वाले वो ऊपर हाथ उठा दे, झूठा मत उठाना, झूठा मत उठाना। मैं निवेदन कर रहा हूं, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, बहुत सुंदर बात। आज बड़ी प्रसन्नता होगी। गुरु की बात को मानोगे, शादी पे कभी आदेश मत करना, मेरा निवेदन है। मैं इसलिए नहीं करा कि मैं शादी, मेरे पे कर देना, कोई चिंता की बात नहीं। संत भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान कहता है तो ये मुझे देखना है तो मेरे संत के रूप में देख। मोती हृदय का संत कर देखा। 9 भक्तियों में प्रथम भगत संत का सानिध्य बताया है, 8 में परहेज है, 1 में कोई परहेज नहीं। जीवात्मा भजन नहीं कर सकता, कलिकाल है, तू केवल संत का सानिध्य कर लेना, मैं तुझे अपने धराधाम पे बुला दूंगा। एक घड़ी आधी गली, आधी में पुण्य याद, और तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। इसीलिए इस संगति को पूरा लाभ दो 3 से 7 तक। देखो तुम्हारे पीछे संत, आगे संत, कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। देवता घबराने लगे,
अत्याचार बढ़ गया, नगर गांव में पूरे आग लगावे। आज भी राक्षसों की कमी नहीं है। गैयाओं को काटते हैं, ब्राह्मणों को मारते हैं, साधुओं को सताते हैं, यही तो राक्षस है। आज का राक्षस है नहीं क्या? हो जाओ सतर्क भी। आज दो चीजों की जरूरत है, एक हाथ में शास्त्र ले लो, एक हाथ में शस्त्र उठा लो। तुम्हारे घर में लठिया नहीं होगी अगर सांप भी निकल जाए तो। विदर्भियों के घर तो तोपों से भरे हुए हैं, इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। धर्म की भी रक्षा करना है और अपनी भी रक्षा करना है। राक्षसों का काम ही है, नगर गांव में पूरा आगे लगावे, संतों को मारे, ब्राह्मणों को मारे, प्रजा को मारे, धर्मात्मा को मारे, गैयाओं का अत्याचार करें। तब तक भगवान धरा पर अवतार लेते हैं। विप्रधैर्य सुर संत तलीन मन अवतार निज इच्छा प्रभु निर्मित माया गोपाल। मेरे प्रभु का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस सज्जनों के कष्ट के लिए आज अत्याचार बढ़ा, देवता घबराने लगे, शंकर बाबा के पास गए, रोने लगे। क्या करें? बोले भगवान कहाँ मिलेगा? क्षीर सागर में मिलेगा? किसी ने कहा कहीं मिलेगा। अपना अपना अनुमान करने लगे। मेरा बाबा बैठा है, अब आप भी सीख लो भगवान कहाँ मिलेगा। कौन कौन ढूंढना चाहता है भगवान को? बहुत सुंदर। आज बताएंगे भगवान मिलेगा कहाँ, भगवान करता क्या है। आज शंकर बाबा बोले ते समाज गिरजा में रहो। मैं भी था उस समाज में, भैया को कथा सुना रहे, मैं भी समाज में था। देवता घबरा गए। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो मैं जाना। प्रभु प्रेम से प्रकट होता है। अच्छा, अरे हाँ, अगर जगह मैं सब रहे तब रागी प्रेमति प्रकट हो तजिए। जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उद्यम करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है। जब प्रकट हो जाती है तो अग्नि से भोजन भी बनाती है, हमारे ताप को भी दूर करती है, संताप को भी दूर करती है। इसलिए परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है, ये मत भूलना। हम चोरी करने जाते हैं, चारों ओर देखते हैं, खराब कर्म करने जाते हैं, चारों ओर देखते हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे प्यारे, लाख हाथ से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक राजा ने ऐलान कर दिया, 4 प्रश्न रखे उसने, और वो प्रश्न हमारे भी हैं और तुम्हारे भी हैं। डंका बजा दिया विद्वानों के, संतों के लिए। मेरे जो 4 प्रश्नों का उत्तर देगा मुंह मांगी नाम दूंगा। ब्राह्मण देवता जाने लगे, पोथी पत्र लेके राज दरबार पहुंचे। पूछा क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ परमात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा करता क्या है? परमात्मा खाता क्या है? परमात्मा हंसता कब? तो हम भी जानना चाहते हैं। कोई जवाब ना दे सका। लौट लौट के जा रहे थे, राज हटे, हो सकता है डाल दे जेल में। राज हट, बाल हट, क्रिया हट, राजा की, पुलिस की और घोड़ा की, इनकी अगाड़ी पछाड़ी से दूर रहो। लौट के जा रहे थे, एक वायु वृद्ध ब्राह्मण अपने खेत में हल चला रहा था। दोपहर का टाइम था, बैल चारा खा रहे थे, भोजन पाया। पेड़ के नीचे पृथ्वी का बछिया था, इतना बड़ा डेला लिया, सिराने लगा कि सो रहा था। निकला, राम राम श्याम भी, कहाँ से आए हो? बोले राजा की सभा लगी है। क्या बात है? बोले राजा के प्रश्न है 4। अच्छा, बोले हाँ। क्या प्रश्न है? अरे बोले हल चलाओ अपना। ब्राह्मण देवता क्या करोगे पूछ के? नहीं बता दो। बोले राजा कहता है परमात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा करता क्या है? परमात्मा खाता क्या है? और परमात्मा हंसता कब है? बोले जाए तो हम नहीं बता देंगे। बोले महाराज हमने काशी मथुरा वृंदावन सब छान मारे, हल चलाओ भले पेट भर भरे। मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है, धोती कुर्ता लाना पड़ेगा, चंदन चावल लगाना पड़ेगा, सरू बनाने पड़ेंगे,
तो मेरे पास थैला है बेटा, धोती भी है, कुर्ता भी है। गए कुआं पे रस्सी बांधी से नहाए, धोती कुर्ता पहना, डाला दुपट्टा, किए त्रिपंड, चल दिया। सभा भरी है, सिंहासन पे आरूढ़ बैठा है राजा। विप्र देवता सीधा चला गया सिंहासन के पास। राजा ने पूछा तुम बचाओगे? सीधे चले आए। हाँ राजा हम बताएंगे। तो बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। ये राजा तू मूर्ख है। क्यों? सीख लेना बताओ भाई, तुम्हारे घर कोई आता है बस ऐसे काम करना, पैसा खर्च करना, आइए प्रेम से बिठा लेना, पानी की पूछ लेना, खस हो जाएगा। राजा तू कैसा राजा है? बूढ़ा से पूछता है। अरे कोई व्यक्ति आता है तो पहले उससे पूछा जाता है आइए बैठिए। तू तो बैठने का नहीं पूछता, तेरे बाप का नौकर थोड़ा ही है। अरे लाओ आसन। नहीं, क्यों? न्याय करने वाला हमेशा ऊंचे पे बैठता है, ज्ञान देने वाला हमेशा ऊंचे पे बैठ लेता है, और ज्ञान लेने वाला हमेशा नीचे बैठता है। तू उत्तर चाहता है तो ऊपर बैठेगा, मैं नीचे बैठ तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा गद्दी पर से खिसक के नीचे बैठ गया, ब्राह्मण देवता ऊपर। क्योंकि महाराज अब तो बता दो, बोले राजा तुम अब भी मूर्ख है। अरे कोई घर में आता है तो पूछा जाता है पानी पियोगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे? क्या मंगाओ महाराज? चाय? बोले मैं नहीं पीता। दूध? बोले हाँ दूध मंगा। आ गया दूध, दिया गिलास हाथ में, ब्राह्मण देवता ने गिलास लिया हाथ में, वली डालता है निकालता है, डालता है निकालता है। राजा बोला महाराज साधु और ब्राह्मण की सेवा मेरे यहाँ बड़े मन से होती है, इनके बर्तन भी अलग, और दासियों से भोजन नहीं बनाया जाता, हमारी रानियां स्वयं बनाती हैं। पवित्र दूध है महाराज, शंका करने की जरूरत नहीं है, एकदम पवित्र शुद्ध दूध, शुद्ध बर्तन, आप प्रेम से पा सकते हैं। बोले दूध मैंने पीने के लिए थोड़ी मंगाया है। क्यों मंगाया? बोले राजा मैं ये देख रहा हूं इसमें घी कहां है। अब राजा बोला महाराज जब से आयो 1000 बार मूर्ख महामूर्ख बोल दिया। अरे इसमें क्या पूछने की बात है? अरे दूध ऐसे थोड़ी घी दिखाई देगा। बोले कैसे दिखाई देगा? पहले दूध को गर्म किया जाएगा, निश्चित टेम्परेचर पे जामन दिया जाएगा, फिर उसका मंथन किया जाएगा, तब इसमें घी निकलेगा। अच्छा तो क्या राजा दूध से दीपक जलाया जा सकता है? बोले नहीं, ये दम करना पड़ेगा, घी निकालना पड़ेगा। तो बस तेरे पहले प्रश्न का उत्तर यही है, घी दूध में रंग रहे हो व्यापक सबई ठोर, और कहने वाले बहुत हैं मत काढ़ते। इसलिए परमात्मा का मंथन का विषय है। जो अपने गुरु से जामन रूपी मंत्र लेता है, गुरु तो जामन डालता है मंत्र का तुम्हारे हृदय में, उस मंत्र का तुम कितना मंथन करते हो, जितना तुम मंथन करते हो, जैसे दूध में से घी निकलता है, ऐसे ही मेरा परमात्मा विनती करने पर, साधना करने पर, प्रेम करने पर प्रकट होता है। ऐसे दूध में घी छिपा हुआ है, ऐसे जर्रे जर्रे में मेरा परमात्मा छिपा हुआ है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो तुम्हें, जैसे दूध में घी प्रकट होता है, मेरा परमात्मा उसकी आराधना से, साधना से, दान से और पुण्य से मेरा प्रभु प्रकट होता है। कलयुग एक बढ़िया युग है, 60,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं। मेरा अनुभव है, एक व्यक्ति निष्ठा के साथ एक स्थान पर बैठ करके 12 साल तप कर ले, गारंटी है परमात्मा को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि 12 साल तक आशा मत करना। यहाँ विद्यार्थी भी बैठे होंगे, 12वीं क्लास तक अगर तुम 11 तक भी रह गई तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं। 12 वर्ष के बाद ही डिग्रियां मिलना चालू होती हैं, ध्यान रखना। 12 वर्ष के बाद जब कहते हैं अब मेरा बेटा डिग्री कर रहा है ना, संत को भी आशा नहीं करना चाहिए, संत एक आसन का पक्का हो। ये जानते हो 14 साल एक जगह बिना अन्न पानी के रहा, एक लंगोटी में। गुरु ने जो आज्ञा दी, मैं सिद्ध पुरुष नहीं, मैं तो तुम्हारे सबके रज कण से नीचे हूँ, व्यासगत की मर्यादा है, बैठा हूँ, दासों का दास बने रहिए, अभिमान मत आने देना। ठीक है राजा बोला, तेरे पहले प्रश्न का मैंने मान लिया उत्तर, लेकिन ये बता दे परमात्मा करता क्या है? राजा तू तो अभी बोल रहे, अरे 1 घंटे पहले खेत में मट्टी में सो रहा था, तू सिंहासन पे बैठा था, अब मैं सिंहासन पे बैठा हूँ और तू नीचे बैठा है। कर्म के अनुसार मेरा परमात्मा किसी को ऊपर उठाता है, किसी को नीचे उठा देता है, ये मेरा परमात्मा करता है। अच्छा
तो ये हंसता कब है? बोले जी जब हंसता है तब जीव ये कहता है ये मैंने किया, और बुरा परमात्मा ने किया, तब मुझे हंसी आती है। भैया केकई भी कहेगी वनवास में, तात बात में सकल समारी भरत से मंत्रा से सहायता, लेकिन विधाता को अच्छा नहीं लगा, तेरे पिताजी ऊपर चले गए, बुरा उसने किया और अच्छा हमने किया, इसलिए मेरा परमात्मा हंसता है। बोले खाता क्या है? बोले तुम जैसे अहंकारियों का अहंकार खाता है, इसलिए अहंकार को मत याद देना। राम नाम अति मीठा है, कोई खाते देखा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने नया ले लेना। जीवन है अनमोल इसे कोई व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने नया ले लेना। जीवन है अनमोल इसे कोई व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की ज्योति हृदय में जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति हृदय में जगा के देखना। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे राम पे आ जाते कोई होए बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम कोई वो मोल चुकाने वाला। आधे राम पे आ जाते कोई होए बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम कोई वो मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आके, कोई जौहरी आके बोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस देह में अभिमान भरे भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अधिकार नहीं मेहमान कहाँ से आए। आज शास्त्र के आदमी का महाराज बच्चे की बात नहीं, बड़ा मार्मिक भजन है मेरा प्रिय। ये भैया बैठे इनका अधिकार नहीं है, मेहमान आ गया कह नहीं रोटी बनेगी है, क्या होगा? दोबारा आएगा क्या? ये अहंकार होगा, परमात्मा कभी निवास नहीं करेगा। इसलिए हमको त्याग दो, और यही हम आरती करेंगे। 7:30 बज चुके हैं। कल भगवान का जन्म करेंगे, बाल लीला, जन्मपुर तक पहुँचेंगे। कल बड़ी मार्मिक कथा है, सवेरे जल्दी आएंगे। देवताओं की विनती सुनी, जय जय सरनायक जल सुखदायक प्रताल भगवंता। अब आरती करेंगे, समय बीत गया है, आरती करेंगे और भगवान के आगे आ जाए सब, भगवान की कामना करेंगे। तो भी कामना करें कि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा
30 साल से मुझे बुखार नहीं आया कभी। ये वर्षा में भीगने के कारण मेरी छाती में जगह लग रही है, जुकाम भी रही है, पता नहीं लग रहा। भगवान चल आ जाए। एक सूचना है भैया, सूचना को जल्दी करो भैया। सुनील टोपरा जी, टोपरा वाले, आप गुरुदेव का स्वागत करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो आ जाए। सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। विनम्र निवेदन है कि बार बार करने के बाद भी आप लोग चप्पलें अपने अन्नपूर्णा भवन में सीढ़ी के ऊपर ले जाकर के उतारते हैं। बार बार शिकायत मिल रही है। इसकी शिकायत मंदिर प्रशासन से बार बार आ रही है। कृपया इतना ध्यान दें कि अंतिम सीढ़ी पर ही अपनी चरण पादुका को उतारे। परम पूज्य गुरुदेव से अगर आप मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान है, कोई शंका है, कोई जानकारी है, इसके लिए प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे तक मिल सकेंगे। कमरा नंबर 33 में गुरुदेव जी का आवास समय है, वहां मिल सकेंगे। जो भी बंधु यजमान बनना चाहते हैं प्रधान पूजन के लिए 2, 1, 4 जितने भी हो, वो विजय जी या अशोक जी से, आज ये दोनों यहाँ खड़े हैं, इसे मिल करके अपना नाम दे देंगे। प्रसाद के लिए जो भी धनराशि आप दान देना चाहते हैं, वो भी आप दोनों बंधुओं को दे सकते हैं। दैनिक प्रसाद वितरण में खर्च का काम आता है। कल भगवान का जन्म होगा, उसको बधाइयाँ होगी। आप उसके सम्मान में भगवान को बांटने के लिए प्रसाद भी ला सकते हैं। आरती होगी, आरती लेंगे और आरती लेकर के भी प्रसाद लेकर के निकल जाएंगे। ओम श्री ज्वालामरणे नमः। मा चंद्रमा प्रसोजा तकिजो सूर्यो जायता श्रोत्राता श्रवणात् शुभफल निरजायत। Hare
जय हो बोले बोले शंकर बाबा की जय जय। हो